एक प्रयोग करें। प्रयोग का मतलब कल्पना के लिए कहता हूँ। आंखें बंद करें और ख्याल करें कि एक मन में ही एक गोला बनाएं, जिसे कहते हैं वृत्त, और उस गोला के बीचों बीच एक बिंदु लगा दें और उस बिंदु से गोला की परिधि तक 6 लाइन खींचें। वो जो 6 लाइन है बराबर बराबर दूरी में, उसे आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, समझ गए होंगे। साइकिल का जैसे स्पोक होता है ना, तिल्ली होती है, वही है वो, जिसे वैदिक भाषा में अरे कहते हैं। एक गोला हो, बीच में केंद्र हो और 6 लाइन हो। मेरा कहने का भाव ये है, वो जो 6 पंक्तियाँ बनी हुई है, 6 लाइन हैं, वो क्या हैं? 6 अरे हैं, और वही संसार चक्र में जोड़ने का माध्यम है। संसार चक्र में ये 6 अरे हैं। आत्मा से संसार को जोड़ने वाले ये 6 अरे हैं। वो कौन कौन से हैं? सुख दुख, पाप पुण्य, राग द्वेष, ये 6 अरे हैं। अरे यहाँ पर मनोवृत्ति है या संसार है, और केंद्र आत्मा है, वो केंद्र में है। वह चक्र चलता है, आप लोग जानते हैं। मैंने साइकिल का उदाहरण दिया, मोटरसाइकिल जो भी कह लीजिए, एक धुरा होता है और एक पहिया होता है। धुरा नहीं चलता है, स्थिर रहता है, वो नहीं घूमता है, घूमता है पहिया। आत्मा स्थिर है। इसको इस ढंग से समझें। होने से होना जब कोई किसी की सत्ता होती है, तब उससे होता है। होता है, इससे होना नहीं होता। थोड़ा सा क्लिष्ट है, लेकिन दिमाग को थोड़ा सा आप लोग प्रेस दीजिए। जैसे गेहूं और भूसी। गेहूं से गेहूं है तो भूसा है, भूसी है। भूसी से गेहूं नहीं होगा, गेहूं से भूसी है। ऐसे ही आत्मा है तब कर्म है। कर्म है इसलिए आत्मा है, ये बात नहीं है। जैसा वो सूत्र कई बार सुने हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये डेकार्ट का बहुत पहले कहा हुआ महावाक्य, इस पर बहुत आलोचना प्रत्यालोचना बहुत हुई। उनका कहना है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको इस ढंग से और पकड़े, मैं हूँ इसलिए सोचता हूँ। सोचते हैं इसलिए हैं, ये बात सही है, प्रमाण है, ये होने की प्रामाणिकता है। लेकिन महत्व यह है आपका होना। आपके होते हुए सोचना न हो, ये तो हो सकता है। आप हैं और न सोचें, ये दशा आ सकती है। लेकिन आप न हो और सोचने का काम हो, ये कभी नहीं होगा। इसलिए होने से सोचना है, सोचने से होना नहीं होगा। होने से होता है इसलिए होना नहीं है। और इसको साफ करने के लिए अकर्म से कर्म होता है, अकर्म से कर्म होता है। जीव अकर्ता है और उसी से कर्म होता है। एक चौंकाने वाली परिभाषा है, लेकिन ऐसा ही है। जैसे मैंने कील का उदाहरण दिया। कील कहीं भी आप एक्सल जिसे आप लोग कहते हैं, वो थोड़ी घूमता है,
वो स्थिर है, लेकिन वो उसको निकाल दीजिए आप। साइकिल के बीचों बीच जो धुरा है, किसी भी पहिया के बीचों बीच जो धुरा लगा रहता है, उस धुरा को निकाल दीजिए तो पहिया कैसे स्थिर होगा। अरे को निकाल दीजिए, अरे फिर क्या दशा होगी। तो जोड़ने वाला कौन है? अरे, इस चीज़ को समझिए आप। मैंने इसीलिए मन में एक नक्शा खींचने के लिए कहा, एक गोला बनाइए, बीच में आप बिंदु रखिए और बिंदु से परिधि तक, उस गोला तक 6 अरे बनाइए, 6 लाइन खींचिए और उस 6 के नाम बताए, सुख दुख, पाप पुण्य, राग द्वेष। अर्थात आत्मा से इस संसार को जोड़ने वाले 6 कारण हैं। सरल रूप से कहें तो 6 कारण ये हैं, उनके नाते ही हम संसार से जुड़ते हैं। एक उदाहरण बताऊं, चूँकि आत्मा की बात आई, कल शनिवारी सत्संग में मैंने ये बात कही थी कि सच्चे धार्मिक होने की पहचान क्या है। तो प्रथम बिंदु यही कहा कि जिसने मैं कौन हूँ इसकी खोज प्रारंभ कर दी है। तो मैं के विषय में एक से पूछा गया, मानो एक साधक से ही पूछा गया। आरंभिक रूप था उनका, साधना का आरंभिक स्वरूप था कि तुम कौन हो। नहीं, पूछा गया तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। उन्होंने कहा मैं लोक में रहता हूँ। लोक समझ रहे ना, एक होता है लोक, अब एक होता है परलोक। अभी हम लोग लोक में हैं कि परलोक में हैं, सब लोग समझ सकते हैं। कोई परलोक नहीं सिधारे हैं, सब लोक में हैं। मतलब इस पूरे विश्व जो ब्रह्मांड है उसी में कहीं स्थिर हैं। तो लोक में हूँ, मान लो पृथ्वी, उसको और थोड़ा समझने के लिए, तुम कहाँ रहते हो तो किस पृथ्वी में। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तुम कहाँ रहते हो। उन्होंने कहा कि एशिया महाद्वीप में रहता हूँ। एशिया महाद्वीप तो बहुत बड़ा है, कई देश हैं वहाँ, आखिर तुम कहाँ रहते हो। एशिया महाद्वीप में धर्म प्रधान एक देश है भारत, मैं वहाँ रहता हूँ। कि भारत तो बहुत बड़ा देश है, कई प्रांत है वहाँ, तुम कहाँ रहते हो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। कहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो उसमें कई जिले हैं, कई बड़े बड़े नगर हैं, तुम कहाँ रहते हो। कहा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में मैं रहता हूँ। अच्छा, तो इलाहाबाद, क्या पूरे इलाहाबाद में रहते हो कि नहीं, फिर कहाँ रहते हो। इलाहाबाद में बहुत से मकानात हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, कई गांव हैं, कहाँ रहते हो। कि इलाहाबाद के प्रीतम नगर कॉलोनी में रहता हूँ। क्या प्रीतम नगर कॉलोनी भी बहुत बड़ी है, आखिर तुम कहाँ रहते हो। फिर पूछा, फिर वहाँ एक कबीर मंदिर है, वहाँ रहता हूँ। एक कबीर मंदिर भी बड़ा है, कई कमरे हैं वहाँ। कबीर नगर यदि कहें तो बहुत बड़ा है, वो तो कई कमरे हैं, आखिर कहाँ रहते हो। उन्होंने कहा वहाँ जो 11 नंबर का कमरा है बस उसी में रहता हूँ। तो क्या कमरा भी बहुत बड़ा है, क्या पूरे कमरे में रहते हो कि नहीं। नहीं, वहाँ उत्तराभिमुख एक पट्ट बिछा हुआ है, एक आसन लगा है, मैं वही रहता हूँ। तब फिर पूछा गया क्या उस बिस्तर पर सदैव रहते हो कि नहीं, सदैव नहीं रहता हूँ। फिर कहाँ रहते हो। कहा, अंत में उन्होंने कहा मैं शरीर में रहता हूँ। कि शरीर में रहते हो, तो शरीर तो बहुत बड़ा है, कई अंग हैं, मुंह खोलो तो खोखला दिखता है, बिल्कुल पोला पोला, कहीं हाथ है, कहीं आँख है, कहीं पैर है, कहीं कुछ है, तुम कहाँ रहते हो। हैरान हुआ साधक। अंत में उन्होंने कहा मैं आत्म प्रदेश में रहता हूँ, मैं आत्म प्रदेश में रहता हूँ। यह सही उत्तर है, मैं आत्म प्रदेश में रहता हूँ। मूल जो केंद्र है, एक है विस्तार और एक है विस्तार का संकोच। विस्तार की दृष्टि से हम लोक में रहते हैं,
लेकिन उस लोक का संकोच करते जाएं, ख्याल करें, तो सबको घटाते घटाते संकोच करते करते कहाँ हैं आप? अपने आप में है। आत्मा कहाँ है? आत्मा में। जीव कहाँ है? जीव में है। साधना का, धर्म का मूल रूप है अपने अस्तित्व में स्थित हो जाना, उसमें लौट आना। मैंने इसीलिए कहा था एक केंद्र है, एक परिधि है। फिर से आइए वो 6 अरे के ऊपर। एक परिधि के लिए मैंने गोला बनाने के लिए कहा, फिर केंद्र में एक बिंदु के लिए कहा। वो केंद्र है और हम विस्तार में पूरा सृष्टि प्रपंच में उलझे हैं। किसके माध्यम से आत्मा, ये जीव किसके माध्यम से संसार से जुड़ता है? वो 6 पंक्ति हैं। कौन कौन से? फिर से याद करें। पाप, पुण्य, सुख, दुख, राग और द्वेष। ख्याल करिए उन 6 पंक्तियों को, वो स्कोप जो है, वो तिल्ली है, उसको आप हटा दीजिए, तब क्या होगा? सृष्टि प्रपंच भरा के गिर जाएगा ना। आप ऐसे एक पहिया साइकिल को चलाना चाहें जिसमें स्पोक न हो, तिल्ली न हो, तो रिंग बैठ जाएगा कि बचेगा? चलेगा भला? खत्म हो जाएगा, बस धुरा धुरा है, वो रहेगा ही। ऐसे ही आप अपने भीतर से राग और द्वेष को खत्म कर दीजिए, पाप और पुण्य को खत्म कर दीजिए, सुख और दुख को खत्म कर दीजिए, तो आपका संसार चक्र भर आके गिर गया। साधना का यही उद्देश्य है, हम सबको यही करना है। इसी मूल रूप में लौट के आना है। इस मूल में, केंद्र में साधना है परिधि से केंद्र की ओर यात्रा। निरंतर हम जो मन सोचता है वो परिधि ही है, कुछ ना कुछ। आखिर एक तो मैंने कहा सुख और दुख, एक एक को सोचें। दुख नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, दुख से सब भागते हैं, लेकिन सुख भी नहीं चाहिए। ये भी एक अद्भुत बात होगी अध्यात्म के क्षेत्र में, क्योंकि सुखी तो सब होना चाहते हैं, लेकिन सुख भी नहीं। इसलिए ऋषि ने कहा कि अरे हैं सुख और दुख, तो दुख नहीं चाहिए, बिल्कुल हम दुख रहित होना चाहते हैं। तो क्या सुख चाहते हैं? सुख कब तक? सुख आप कब मानते हैं? जब आपको चारों तरफ अनुकूल अनुकूल लगा तो सुख माने। लेकिन यह भी तय है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होना। ऐसी कोई परिस्थिति का आप याद करें, ऐसी कोई परिस्थिति का याद करें अपने जीवन में जो स्थिर है। कोई परिस्थिति, ये एक परिस्थिति है, हम लोग सत्संग में बैठे हैं, 1 घंटे के पहले की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न, अभी भिन्न है, और थोड़ी देर के बाद सब बिखर जाएंगे। कौन कहाँ से आया? सब लौट गए अपने अपने घर को, सब घर। कोई परिस्थिति तो ये बड़ा हमको अच्छा लग रहा है, ये कहो कि सत्संग सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुख है, लेकिन ये बिखरेगा, ये टूटेगा। दुख नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर की वो पंक्ति आप लोग कई बार सुने होंगे, फिर से याद करें। दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदायी। दुख सुख क्यों चाहिए? क्योंकि दुख है। आपको भोजन क्यों चाहिए? क्योंकि भूख है, और भूख नहीं है तब क्या करेंगे भोजन? पानी क्यों चाहिए? क्योंकि प्यास है, और प्यास नहीं है तब। दवाई क्यों चाहिए? क्योंकि रोग है। आप लोग के कोई रोग नहीं इस समय, और डॉक्टर आकर कहे सबको इंजेक्शन लगाना है तभी आप लोग नीचे उतर सकेंगे, तो आप लोग डॉक्टर को 100 गाली देंगे पहले। बड़ा मूर्ख है ये, क्यों इंजेक्शन लगाने के लिए परेशान कर रहा है? कोई बीमारी ही नहीं है, हमको क्यों इंजेक्शन लगाना चाहते हैं? डांटेंगे। इसी प्रकार कहे तुमको हम सुख देना चाहते हैं, बड़ी विचित्र बात कहते हो। हमको कोई दुखे नहीं है तो सुख क्या चाहिए हमको? हमें न दुख चाहिए न सुख चाहिए, दोनों तंतु को तोड़ दीजिए। 2 कौन बचे फिर? अब बचते हैं पाप और पुण्य। इसकी और लंबी व्याख्या है, रोज सुनते हैं, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। बस आपको ये सब व्याख्या की बात नहीं है, अपने मन में जहाँ जहाँ सुखानुभूति होती है और दुख के कारण बनते उन सबको तोड़ते जाना है, तोड़ते जाना है। और पाप और पुण्य, ये बात तो समझ में आती है कि पाप नहीं करना है, तो क्या पुण्य भी नहीं करना है? जिसे कहते हैं वो भी तोड़ो।
पाप नहीं करना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे दूसरे को तकलीफ हो और उसके परिणाम में अपने को तकलीफ हो। ऐसा होता है आरंभ में जब आदमी कोई काम ऐसा करता है कि दूसरे को तकलीफ देना है, चाहे उसको मार पीट कर, गाली गुप्ता देकर, डांट कर, उसकी वस्तु को छीन कर, ऐसा करता है कि उसको किसी भांति दुखाना है, तो सामने वाले को दुखा दिए, लेकिन क्या दुखाने वाला सुखी हो गया? सदगुरु विशाल देव की वो पंक्ति याद आती है, दुख देने के भाव को दिल से दे निकारी, तब सुख लहे विराग को मोह नींद से जाग। दुख देने के भाव को दिल से दे निकारी, कितनी मार्मिक है ये पंक्ति देखिए। और तब सुख लहे विराग को मोह नींद से जाग। और उन्होंने एक और ये बात कही है कि दुख छूटन सब ही चाहे, दुख देना बिन बंद, समझो ये विचार के कैसे तुम निर्द्वंद। दुख छूटन सब ही चाहे, हम लोग तो सब चाहते हैं ना दुख छूटना, लेकिन दुख देना बिन बंद, कैसे दुख छूटना चाहते हैं? दूसरों को दुख देना बंद किए बिना। क्या ये संभव है? जो देंगे वही तो पाएंगे। हम चाहते हैं क्या? जब सुख चाहते हैं तो सुख दो, दुख चाहते हैं तो दुख दो, हानि चाहते हैं तो हानि करो, लाभ चाहते हैं तो लाभ पहुंचाओ। तो दुख छूटन सभी चाहे, दुख देना बिन बंद, समझो ये विचार के। फिर से साहब उसको संबोधित करते हैं कि तुम हृदय में विचार के देखो, कैसे तुम निर्द्वंद कैसे हो सकते हो? निष्फिक्र कैसे हो सकते हो? निष्फिक्र नहीं हो सकते। कहीं भी हम गलत करेंगे, दूसरे की किसी प्रकार हानि करके कभी निश्चिंत और निर्द्वंद हो नहीं सकते। ये कोई भी प्रयोग करके अनुभव कर सकता है। धर्म कोई काल्पनिक उड़ान नहीं है, असंभव कथन नहीं है, और महात्मा लोग कोई अव्यवहारिक बातें कह के ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। वो निरंतर व्यवहार में आने वाली बातें जिसका रोज रोज अनुभव करते हैं, बल्कि हम उन बातों को भूलना चाहते हैं। हमारी ये आदत क्या है? पाप करेंगे लेकिन उससे हम सिर छिपाना चाहते हैं। पाप करेंगे, गलत करेंगे, तब कहेंगे क्या भाई किसने गलत की? नहीं, मैंने नहीं की है। ये पहली आदत। देखिए, गलत करने के बाद पहला काम कहते हैं उसको छिपाते हैं। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा, कुछ दिन पहले पढ़ा उसमें अखबार में, आप लोग भी शायद पढ़े होंगे, ये तो पुरानी बात है उनकी, कि पाप करना उतना गलत नहीं है जितना पाप को छिपाना। गलत किए तो छिपाते हैं। क्यों छिपाते हैं? दंड मिलेगा, लोग अपमानित करेंगे, ये क्या है? तो दुख, फिर दुख नहीं चाहिए। दूसरी बात, पाप और पुण्य की बात चल रही थी, तो पाप और पुण्य, पाप न करें तो पुण्य भी न करें, पुण्य भी न करो, तो ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, लोग पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ का कहने का भाव है कि आप उसके बदले फिर पारितोषिक ना पाओ। इसकी कामना न रखो कि मैं इसका उपकार कर रहा हूँ तो बदले में आगे चलकर ये मेरा भी कोई उपकार करेगा, या कम से कम यह तो कहेगा इन्होंने मेरा समय से उपकार किया था, यह एहसान तो मानेगा। फिर वही बात आगे घूमकर। और इस सबसे बड़ी बात, कई बार होता क्या है, किसी का उपकार तो हम बिंदु बराबर करते हैं और उसका प्रत्युपकार सिंधु बराबर चाहते हैं। शायद कबीर साहब जी यहीं पर वो कहे हैं कि निहाई की चोरी करे करे सुई का दान, और ऊंचा चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। बहुत हड्डी तोड़ बात है। निहाई समझ रहे हैं ना, जो लोहार जिसमें अपना कोई जो नीचे उसका बेस होता है और उसी पर सामान रख करके हथौड़ी से पीटता है, उसको कहते हैं निहाई। उसको कूटस्थ उसकी भाषा में, वेदांत की भाषा में, उस पर कूट वो बना रहता है चुपचाप, वो आधार है। जैसे बढ़ई को कोई सामान बनाने के लिए कहो तो पहले नीचे ठीहा बनाता है, वो आधार है। तो वो इतनी बड़ी, इतना बड़ा वो लोहा वो चोरी कर लिया, मतलब बहुत अधिक चोरी कर दी, और करे सुई का दान, जिसमें लाखों लाखों सुई बन सकती है, उसकी उन्होंने चोरी किया। अब एक सुई का उन्होंने दान कर दिया। अब ऊपर चढ़ के देखता, छत पर चढ़ गया
और देख रहा है भगवान विमान तो भेज रहा है मेरे चढ़ के जाने के लिए, वैकुंठ के लिए। साहब कितनी व्यंग कहने में माहिर हैं। ऊंचा चढ़कर देखता केतिक दूर विमान। हम लोग ऐसा तो नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं फिर वही बात है, ऊंचा चढ़ के देखता केतिक दूर विमान। तो ये बात तो पुण्य करने के लिए पुण्य करना है, लेकिन बिल्कुल मन से उतार के करना है। इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास है इसलिए दे रहा हूँ, नहीं होता तो कौन देता है, कुछ नहीं चाहिए। तो पाप और पुण्य के दो अरे को फिर तोड़ दो। अब कौन कौन बचे? राग और द्वेष। ये दोनों को तोड़ना है, ये बहुत खतरनाक है। राग और द्वेष ये बहुत लंबे समय तक चलते रहते। पाप पुण्य से भी आदमी थोड़ा बेखबर तो हो जाता है, लेकिन द्वेष से भी लगभग बेखबर हो जाता है। राग और कठिन है। वैसे कई बार गुरुदेव जी कहा करते हैं कि सदगुरु विशाल देव कहा करते थे कि अरे द्वेष कोई अलग थोड़े है, ये राग ही है, वो द्वेष का बाप है। राग कहाँ से, द्वेष कहाँ से बना? राग है इसलिए राग और द्वेष के दोनों जो अरे बाकी हैं उसको भी हम तोड़ दें, किसी से द्वेष न करें। ये बहुत बड़ी साधना होगी हमारी। वीत राग कहा जाता है, लेकिन एक दूसरा पक्ष है वीत द्वेष। द्वेष रहित भाव हो, किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो। सुबह उठें और सुबह उठ करके बैठ जाएं और मन के भीतर झांकें, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव तो नहीं है। किसी की याद आती है तो उसकी याद आने पर कोई घृणा का भाव, उसको हानि पहुंचाने का भाव, ऐसा तो नहीं है। कभी किसी ने हमारा अपमान किया, कभी किसी ने हमारी हानि की, कोई हमारा किसी भांति क्षति पहुंचाई है या क्षति पहुंचाने में लगा है, यदि उसकी भी याद आ रही है और उसका यदि नुकसान पहुंचाने का भाव जग रहा है तो द्वेष भय से उबरे नहीं है। तब भी ऐसी स्थिति में भी सुबह उठ करके उनके प्रति क्षमा याचना करो। गलती हो गई हो तो क्षमा मांग लो, हमसे गलती हो तो क्षमा मांग लो, और दूसरे से गलती हो तो क्षमा कर दो। सुबह उठ कर कहो मैं क्षमा करता हूँ, कोई बैर भाव नहीं है, प्रेम का भाव जगे। ये साधना रोज करने की आवश्यकता है। कबीर साहब जी यही तो कहते हैं कि सब जीवन से निर्वैर रहे, साधुमता है सार। और भी पंक्ति है, एक एक पंक्ति के एक एक शब्द प्रायोगिक हैं, प्रयोग करने के लिए है, पाठ मात्र के लिए नहीं है। पाठ में तो हमारे मन में वो कौंधते हैं, लेकिन बैठ कर वो प्रयोग के लिए है। सुबह उठ करके इसका ख्याल करें। फिर राग के तंतु, कहीं आकर्षण का भाव, कहीं खिंचाव, कहीं लगाव, कहीं कुछ चिपकाहट है, उसको तोड़ना है। जिसके प्रति राग हो रहा हो उसके शरीर की स्थिति को देखें, वो परिवर्तनशील है। आज सुंदर है, कल उसको बिखरना है, कल उसको हड्डी के रूप में आना है। कोई अनुकूल व्यवहार हो रहा है, सबका परिवर्तनशीलता को देखें, क्षणभंगुरता और परिवर्तनशीलता को देखें। सारा संबंध क्षणिक है। इस क्षणिकता को हम देखने लग जाएं तो राग के तंतु भी टूट जाएंगे। इसलिए राग और द्वेष के तंतु को भी तोड़ना है। मैंने शुरू में कहा संसार चक्र के 6 अरे हैं, सुख दुख, पाप पुण्य, राग द्वेष। एक परिधि और एक केंद्र। केंद्र में आपकी सत्ता है, आत्मा है, और परिधि है ये मनोवृत्ति, मन का जितना विस्तार है। और संसार का मतलब ये चांद और सूरज नहीं, ये तो बने रहेंगे, ये हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इससे बल्कि हमारा जीवन में बहुत बड़ा सहयोग है। ये ना हो तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। अपना संसार जिसमें हम उलझते हैं, अपना जाल, मकड़ी दूसरे के जाल में नहीं उलझती, अपना जाल बनाकर उलझती है। अपनी जाल बिछाए के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। हम स्वयं जाल बुनते हैं और उसी जाल में उलझ जाते हैं। वो संसार जो अपना है माना हुआ, उस संसार चक्र के 6 अरे हैं। इन अरों को तोड़ दें। मैंने ये भी कहा अकर्ता से कर्म होता है। अकर्ता है, जीव अकर्ता है, धुरा स्थिर है, पहिया घूम रहा है। उस पहिए को खत्म करना है।
संसार चक्र खत्म हो जाएगा। जन्म मरण का चक्र समाप्त करना है तो सुख दुख, पाप पुण्य और राग द्वेष ये जो छह रहे हैं, इसको साधना से तोड़ दें, अपने आप में स्थित, बस यही काम करना है। मैं